पति चाहे कैसा भी हो, दुस्सिलो, उसमें एक भी अच्छाई ना हो, अच्छा स्वभाव ना हो, फिर भी शादी हुआ है तो पति तो है। दुस्सिलो दुर्भगो वृद्धो, आप 20 साल के हो और आपका पति 30 साल का है, आपसे उम्र में बहुत बड़ा है, 30 या 40 साल का हो, उम्र में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। वृद्धो, इसलिए मैं यहां पर लिखा है दुस्सिलो दुर्भगो वृद्धो, इसलिए मैं एग्जाम्पल देकर के समझा रही हूं। आपको पसंद ही नहीं आ रहा हो, आपसे बहुत बूढ़ा है, तो भी पति तो है, प्यार से बोलो। और जड़ो रोग्य धनो पीवा, वृद्ध हो, रोगी हो, निर्धन हो, आपके पति को किसी प्रकार की रोग है, आपको सेवा करना पड़ता है, तो आप कहोगे इतना रोगी है, कौन कौन यहाँ सेवा करेगा, मैं छोड़ के चली जाती हूँ। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। हमारे भारत में, हमारे हिंदू धर्म में एक बार अगर विवाह हो जाए तो वो बंधन में जब बंध जाते हैं तो उसका धर्म पूर्वक, नियम पूर्वक उस धर्म का पालन करना हर एक नारी का कर्तव्य बनता है। शादी विवाह बहुत बड़ी चीज होती है, धर्म का पालन करना नारी का कर्तव्य है। इसलिए पति चाहे कैसा भी हो, निर्धन हो, रोगी हो, छोड़ना नहीं चाहिए। पतिव्रत धर्म ही नारी के लिए सबसे बड़ा धर्म है। अब यहाँ पर नारियों को लग रहा है हमारे लिए तो खूब बोला, इनके लिए भी कोई बोल दे। अब देखिए आपके लिए भी यही कहूंगी, अगर पतिव्रत धर्म का पालन आपकी नारी, आपकी पत्नी नियम पूर्वक करती है तो आपका भी धर्म यही है कि आप अपने पत्नी का ध्यान रखें, ख्याल रखें। जब एक नारी अपने पिता को छोड़ के, अपने माँ को छोड़ के, अपने पिता के घर को छोड़ के आपके घर में, एक अनजान घर में, जिसको कभी देखा नहीं, जाना नहीं, पहचान नहीं, ऐसे घर में रिश्ता निभाने को तैयार है, आपके लिए सब कुछ छोड़ के आने को तैयार है, तो आपका भी धर्म बनता है उस पत्नी के लिए कभी कोई दुख ना आए। हमेशा उसका ध्यान रखना आपका धर्म है, क्योंकि ताली दो हाथ से बजती, एक हाथ से तो सिर्फ थप्पड़ ही लगता है। इसलिए कोई भी बात एक साइड से नहीं होता। रिश्ता निभाना पत्नी खूब आपके लिए करे और आप ध्यान ना दो तो रिश्ता कभी निभता नहीं। और पति पत्नी का रिश्ता जैसे गाड़ी, बाइक, दो पहिया में से एक अगर खराब हो गया तो आगे नहीं बढ़ सकती। उसी प्रकार जीवन की गाड़ी पति पत्नी मिलकर के अगर आगे बढ़ाए तो गाड़ी बढ़ेगी, नहीं बढ़ाए तो वहीं पर रिश्ता टूट जाता है, खराब हो जाता है। रिश्ता में प्रेम, विश्वास, मर्यादा का होना बहुत जरूरी है। आज भगवान पतिव्रत धर्म के बारे में वर्णन करते हैं, प्यार से बोलना पड़ेगा। जैसे पतिव्रत धर्म के बारे में बताया, एक पत्नी को कैसे होना चाहिए, फिर उसके बाद कन्हैया बोले कि देखो गोपियों, आपको विश्वास नहीं है तो मैं बता दूं, पतिव्रता धर्म में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। अगर नारी सच्चे पतिव्रता धर्म का पालन करती, सच्चे दिल से अपने धर्म का पालन करती है तो उस नारी का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। एक बार एक पति था, एक पत्नी थी, दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। तो एक बार वो पति जो था बाहर से काम करके
घर में आते ही अपने पत्नी के गोद में सिर रख के सो गया, बहुत थका हुआ था। और उस दंपति के एक छोटा सा बालक था जो घुटनों से चलता था, बोल भी नहीं सकता था। और वो खेलते खेलते अग्नि के पास में गया, अग्नि जल रहा था। तो जैसे अग्नि के पास गया, उसके बाद पत्नी के गोद में पति सो रहा था। पत्नी ने देखा अग्नि के सामने वो बालक गया, अगर उठ के जाऊं उस बालक को उठाऊं तो पति का नींद टूट जाएगा, ना जाऊं तो बालक आग में पहुंच गया। पतिव्रत धर्म का भी पालन करना है और एक माँ के धर्म का भी पालन करना है। तो नारी बहुत रोती है, चिंतित होती है, हाथ जोड़ के भगवान को याद करती है, प्रभु मैं अपने धर्म का पालन कर रही हूँ, आगे आप रक्षा करना। 2 घंटे बाद पति की नींद खुली, पत्नी दौड़ के गई, आग के बीच में वो बालक था। जैसे जाकर के उस पत्नी ने बालक को निकाला, अग्नि बिल्कुल शीतवत हो गए, बिल्कुल शीतल हो गए। यह पतिव्रत धर्म का शक्ति। अगर नारी सच्चे मन से इस धर्म का पालन करती है तो अग्नि को भी, अग्निदेव को भी उस नारी के सामने झुकना पड़ता है। भगवान बोले इसलिए हे देवियों, आप घर में चले जाओ, अपने धर्म का पालन करो। ये रात के समय घर से बाहर इस प्रकार आना उचित नहीं है। अगर शरद पूर्णिमा के चांद को देखना था तो देख लिया, अब जाओ। मुझे देखना था तो देख लिया, अब जा सकती हो। बंसी सुनना था तो सुन लिया, अब जा सकती। गोपियां अभी तक चुपचाप खड़ी हैं। अब गोपियों ने जैसे भगवान ने जो सुनाया, उसके बाद गोपी बोली कि कन्हैया हमें भी कुछ कहना है, हम भी थोड़ा बोलना चाहते हैं। आज जैसे गोपियों ने कहा, भगवान बोले ठीक है, जो मन में है वो बोल दो। आज गोपियां कहती है जैसे आपने बताया उसी प्रकार एक पति है, एक पत्नी है, दोनों बहुत प्रेम करते आपस में। और उसके बाद वो पति जो है एक दिन घर से बाहर जा रहे हैं 15-20 दिन के लिए। तो उसके बाद पति ने बोला कि मैं जा रहा हूँ, 20 दिन बाद आऊंगा। पत्नी बोली आप जाओगे तो आपको खिलाए बिन खाना मैं नहीं खाती, भोजन नहीं करती, और आपका सेवा मैं रोज करती हूँ, आप नहीं रहोगे तो मैं कैसे भोजन करूंगी। तो पति ने अपना तस्वीर दिया, प्यार से बोलो, पति ने अपना तस्वीर दिया और उसके बाद कहा कि जब तक मैं ना आऊं तब तक ये तस्वीर को ही अपना पति मान की सेवा करना। और उसके बाद पति चले गए। अब वो पत्नी ने वही तस्वीर को रखा, सेवा करती, पूजा करती, तस्वीर को भोजन कराती, भोग लगाती, फिर स्वयं पाती। 15-20 दिन बाद जब वो तस्वीर वाले पति का सेवा कर रही थी, इतने में असली पति आए और दरवाजा बजाया, दरवाजा बजाया। अब पत्नी सोची अगर मैं उठ के जाऊं तो तस्वीर वाले पति का सेवा टूट जाएगा, ना जाऊं तो असली पति दरवाजे में खड़े हैं। ऐसे स्थिति में उस पत्नी को क्या करना चाहिए? गोपियों ने भगवान से पूछा, प्रभु उस पत्नी को क्या करना चाहिए? भगवान बोले ये भी कोई पूछने की बात है? गोपियां बोली बताइए ना क्या करना चाहिए। भगवान बोले सिंपल सी बात है, जब असली पति आ गए हैं तो तस्वीर वाले नकली पति को छोड़ करके दरवाजा खोल देना चाहिए, बिना सोचे दरवाजा खोलना चाहिए। तो उसके बाद गोपी मुस्कुराती हैं और कहा कि प्रभु हम भी तो यही कहना चाह रहे हैं, आपने तो अपने ही मुख से न्याय कर दिया। भगवान बोले वो कैसे? गोपियां कहती प्रभु जब आप जगत के पति, असली पति हमारे सामने खड़े हैं तो ये संसार वाले नकली पति का क्या करना? आप असली पति हमारे सामने हैं,
देखो हम सभी के एक पति हैं, वो है भगवान। जगत के मालिक हैं, जगत के पति हैं। केवल माताओं के पति नहीं होते, आपके भी पति होते हैं, और आपके भी पति भगवान श्रीमन नारायण। प्यार से बोलो